है। न सतयुग में, न त्रेता में, न तीसरे सीन में, न चौथे सीन में। सदा काल का अविनाशी यज्ञ है। फिर नाम देने की क्या जरूरत है? काम क्या था आपका नाम? जब काम तब नाम, तो वो विनाश का कार्य यज्ञ के आदि में भी हुआ या नहीं हुआ? स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। तो जो विनाश ज्वाला रूप है, विनाश का प्रैक्टिकल रूप है, वो प्रज्वलित हुई ना है? पहले थी है? पहले नहीं थी, नहीं थी। तो वो यज्ञ की ज्वाला अविनाशी कहें या विनाशी कहें? है? कैसी कहें? है? अरे अविनाशी कहें या विनाशी कहें? कैसे? पहले थी ही नहीं है? यज्ञ जो किया जाता है, जिसका नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ रखा, उसका कोई स्थान होता है? कोई स्थान नहीं होता है? क्या कहते हैं उस स्थान को? जिसे मैं जो भी यज्ञ करता है वो लगातार करते हैं स्वाहा। स्वाहा माने अपना, हा जल गया माने हाय। जो कुछ भी है, तन है, धन है, मन के संकल्प हैं, महलमाड़ियां हैं, अटारियां हैं, कोई वस्तु है कीमती, सोना चांदी, सब सब स्वाहा। जो कुछ भी अपना है सब भस्मीभूत हो गया। क्या बन गया? राख बन गया। जो बोला है अव्यक्त वाणी में, अब देखेंगे कोटों में से एक, लाखों में से एक कौन निकलते हैं जो इस ज्ञान यज्ञ में अपने को भस्म कर देते हैं। जो कुछ भी अपना है सब कुछ भस्म कर देते हैं। भस्म हो जाता है तो क्या रह जाता? राख रह जाती है। इसलिए उसके चित्रों में जो चरित्र की यादगार है, उस चित्र में खास
भस्म रमाए हुए दिखाते हैं। कौन है वो? है एक शंकर की मूर्ति है जिसको भस्म रमाए हुए दिखाते हैं। जो जो मर जाते हैं, जिनकी हड्डी हड्डी स्वाहा हो जाती है, जल भुन के भस्म हो जाती है, देवान का नाम निशान नहीं रहता है, उनकी चिता की क्या बचती है? राख बचती है। उस राख को सारे शरीर में लपेटे हुए दिखाया गया। इसका क्या अर्थ हुआ? कि उस यादगार स्वरूप ने अपने को भस्म कर दिया। वो ही भस्म करता है, बाकी कोई और 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं महाविनाश की अग्नि में या आग में भस्म नहीं होती? होती है या नहीं होती है? होती है। तो उसको ही क्यों दिखाते हैं? और भी तो देवताएं हैं, उनको क्यों नहीं दिखाते? नहीं, वो एक ही हीरो पार्टधारी मनुष्य मात्र है जो अपने देवान को 100% भस्म कर देता है। इसलिए उसकी देह में भस्म रमाते हुए शास्त्रकारों ने दिखाया। वो बेचारे शास्त्रकार ये नहीं जानते कि ऐसा भस्म विभूत स्वरूप, ऐसी स्टेज उसने कब बनाई। उनको संगम युग का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें 4 युगों का ज्ञान है। कोई भी मनुष्य मात्र को संगम का ज्ञान नहीं है। क्यों? क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि ये महामृत्यु का जो समय है वो ऐसा बड़े से बड़ा दुनिया का एक्सीडेंट है कि जिस एक्सीडेंट में हर मनुष्य आत्मा उससे पहले की सारी बात भूल जाती। जैसे आज भी दुनिया में देखा जाता है, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डियां सर की चूर चूर होने लगती हैं, और खुदा न खास्ता वो बच भी जाए तो उसको पहले की सारी स्मृति खत्म हो जाती। वो तो सामान्य मृत्यु है, और ये तो महामृत्यु का टाइम है, महाविनाश। तो जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, हीरो पार्टधारी के सहित, वो सब उस समय की सारी स्मृति को भूल जाती है। सिर्फ याद रहता है सार, क्या? मैं आत्मा ज्योति। तो देखो, हीरो पार्टधारी को भी याद नहीं रहता, और भी जो पार्टधारी हैं स्वर्गीय दुनिया में, सतयुग त्रेता में, रामकृष्ण की दुनिया में, वो भी सार रूप में तो टिक कर रहते हैं,
जो ईश्वरीय ज्ञान का सार है उस रूप में तो रहते हैं, विस्तार में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उन सभी आत्माओं ने, जो भी सतयुग त्रेता में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उन सभी ने मन को सार रूप में टिकाई दिया था और ज्ञान का सारा विस्तार भूल गई थी। तो जब से द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है, तो कोई आत्मा है, होगी या नहीं होगी, जो पहले पहले दो भान में आवे? है कौन? वो कौन आत्मा है जो पहले पहले देह भान में आती है? पहला देह भान का राजा पिता। कैसे? जिन्होंने पहला देह का देह त्याग किया देह का। हाथ उठाओ, कौन बोल रहा है? जिन्होंने पहला देह का त्याग किया। अरे त्याग किया तो देहभान में आया है कि गया? त्याग किया तो गया। अरे द्वापर युग से देहभान में आते हैं कि गए? आते हैं, तो आने का यादगार बताओ। है जो पहले पहले देवान में आए, जो पहला पूज्य बनता है वही पुजारी बनता है। जो पहले आत्मिक स्थिति में आता है वही पहले देवान में आता है। जो पहले पूज्य कौन बना? किस रूप में बना? शिवलिंग में लिंग की पूजा होती है, या जो उसका सात्विक रूप सोमनाथ मंदिर में था, उस लिंग में हीरे की पूजा होती है? आज जो शिवलिंग बने हुए हैं उनमें तो बिंदु होता भी नहीं है, लिंग ही लिंग दिखाई पड़ता है, तो उसकी पूजा होती है। लेकिन वो लिंग जो रूप है, साकार रूप, जो पूजा होती है उसकी, तो वो किस आधार पर पूजा होती है? लिंग रूप बड़े रूप की, उसका आधार क्या है? प्योरिटी। तो वो लिंग रूप की जो पूजा है उसका आधार है प्योरिटी। लिंग अर्थात बड़ा रूप, देह का रूप। जैसे ब्रह्म वाक्य में बोला मुरली में, कि मेरा लिंग ही पूजा जाता है, और देवताओं की और इंद्रियां पूजी जाती हैं।
कोई देवता का लिंग नहीं पूजा जाता, मेरा लिंग पूजा जाता है। तो जो पूजा है वो बड़े रूप की होगी या बिंदी की होगी? बड़े रूप की पूजा होती है। बिंदी की तो पूजा याद किया जा सकता है, वो भी कोई तीक्ष्ण पुरुषार्थी हो तो बिंदी को याद कर सकता है ठहर करके। तो बताया, ब्रह्म वाक्य में ही बोल दिया। तो मेरे सूक्ष्म छोटे रूप को याद नहीं कर सकते हो तो क्या करो? बड़े रूप को याद करो। माना जो बड़े रूप को याद करना है वो भी कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। क्योंकि जन्म जन्मांतर से, पिछले जन्मों से ये अभ्यास पड़ा हुआ है। क्या है? क्या अभ्यास पड़ा हुआ है? देह को याद करने का, देहधारियों को याद करने का अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है। इसलिए मेरे सूक्ष्म रूप को याद करने का अभ्यास नहीं है तो बड़े रूप को याद करो, है? और जो बड़ा रूप है यथार्थ में, जिस मुकर्रर बड़े रूप में मैं प्रवेश करता हूं, वो बड़ा रूप रथ भाग्यशाली है या दुर्भाग्यशाली है? भाग्यशाली रथ है। और वो भाग्यशाली रथ समूची मनुष्य सृष्टि का बाप है या नहीं है? मनुष्य सृष्टि का है। और बाप से कुछ मिलता है तब बाप कहा जाता है, कि मिले कुछ भी नहीं और बाप हो गया है? मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। क्योंकि वो हद का बाप तो हद की दुनिया का है नहीं, वो तो 500-700 करोड़ जितने भी मनुष्य मात्र हैं इस दुनिया में, सृष्टि के अंत तक उन सब का बाप है, बेहद का बाप। भले क्राइस्ट है 200-250 करोड़ मनुष्य, दुनिया की लगभग आधी जनसंख्या क्राइस्ट को अपना बाप मानती है, फिर भी वो बेहद 500-700 करोड़ का बाप है क्या? नहीं है। तो 500-700 करोड़ का बाप एक ही है, जिसको सब धर्मों के सभी धर्म पिताओं ने मान्यता दी है। हिंदुओं में उसको कहते हैं त्वमादि देव, पुरुष है पुराण। मुसलमानों में कहते हैं आदिना आदम। क्रिश्चियंस में कहते हैं एडम। जैनियों में कहते हैं आदिनाथ। सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त है, लेकिन मानते तो हैं, जानते नहीं हैं कि वो आदम ही इस मनुष्य सृष्टि में, प्रैक्टिकल जीवन में देखा जाए तो वो एकमात्र ही है जो हर युग में सर्वे सर्वा है, हीरो पार्टधारी है। कभी भी जीरो पार्ट नहीं बजाता। और वो हीरो पार्टधारी किसने पास किया? शिव बाप ने ही पास किया, ब्रह्मा मुख से बोलकर। ब्रह्म वाक्य में
वेदवाणी जिसे कहा जाता है शास्त्रों में, क्या इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। और ये भी बता दिया कि बाबा किसे कहा जाता है, साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है, जिसे दुनिया में ग्रैंडफादर कहते हैं। बाप का वर्षा मिले या न मिले, लेकिन बाबा का वर्षा, ग्रैंडफादर का वर्षा जरूर मिलता है। तो मनुष्य सृष्टि का बाप है, मनुष्यों को कुछ दे करके जाता होगा, देगा या नहीं देगा, देगा। बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा देगा। बेहद का वर्षा क्या है, जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक नहीं दे सके। इब्राहिम बुद्ध नानक और जितने भी धर्म पिताएं हैं, या उनके जो भी फॉलोअर्स हैं, या उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाले जो भी भारतीय आत्माएं हैं, क्योंकि भारतवासी हमेशा कन्वर्ट हुए, दूसरे धर्म वाले कभी कन्वर्ट नहीं हुए, तो वो सभी धर्मावलंबी ब्रह्मा की गोद में पले हैं। क्या ब्रह्मा ने उनको पाला है, सदा सर्वदा प्यार दिया है। बाप ने उनको सदाकाल नहीं पाला। क्या दुनिया में भी यही परंपरा चलती है? परिवार के बच्चों को कौन पालती है? अच्छे बच्चों को ही पालती है, या जो छोटे बच्चे होते हैं, ना समझ होते हैं, उनको भी पालती है? खराब से खराब, लुच्चा, लफंगा, कोढ़ी, पागल, चोर, डकैत बना हुआ बच्चा भी होगा, तो भी उसको नजदीक अपनी गोद में पालना चाहेगी, या दूर कर देना चाहेगी हमेशा के लिए? तो वो तो सामान्य पार्ट बजाने वाली माताएं हैं, लेकिन उन जगत की माताओं की बड़े से बड़ी कोई माता है, जिसका नाम शास्त्रों में ब्रह्म माने बड़ी और माँ माने माँ, माने दुनिया की सबसे बड़े से बड़ी माँ, जिसने ऐसा सहन शक्ति का पार्ट बजाया जो दुनिया में कोई भी माता इतना सहन शक्ति का पार्ट नहीं बजा सकती। बाप तो बाप होता है, और माँ माँ होती है। माँ ममतामयी, बाप को कोई कहता है ममता मया है? नहीं कहता। अब वो माँ प्रैक्टिकल में उसका रूप कौन सा हुआ? जिस माता ने अच्छे से अच्छे बच्चों को भी पाला और बुरे से बुरे बच्चों को भी पाला, जो ब्रह्मा मुख से बोला भी गया, अच्छे से अच्छे दुनिया के देखना हो तो यहाँ देखो, और दुनिया के बुरे से बुरे देखना हो तो यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में देखो। तो अच्छे कहें तो किन्हें कहें, और किस आधार पर कहें अच्छे, और बुरे कहें तो किन्हें कहें, और बुरा कहने का आधार क्या है?
क्या है? अभी बताया, लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है। लक्ष्मी नारायण जो प्रकाश के वलय में खड़े हुए हैं, ज्ञान प्रकाश में है, वो लक्ष्मी नारायण देह की इंद्रियों का सुख भोगते हैं या वाइब्रेशन का सुख भोगते हैं? देह की इंद्रियों का कनेक्शन नहीं भोगते, क्योंकि उन्होंने मन को पूरा कंट्रोल किया हुआ है और मन के आधार पर देह की इंद्रियों को भी कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन उन लक्ष्मी नारायण की, जो नर से डायरेक्ट नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनकी पीढ़ी है ऊंचे ते ऊंचा सुख भोगने वाली। कौन सा सुख? अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली, जिनके लिए बोला अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो वो नई सृष्टि की, दुनिया की जो नई राजधानी स्थापन होती है, उस नई राजधानी की पहली पीढ़ी है? पहली पीढ़ी में और बाद वाली पीढ़ियों में, पहली वंशावली में और बाद में जो वंशावली आएंगी अगले जन्मों में, उनमें अंतर होगा या नहीं होगा? है? क्या अंतर हो जाता है और क्यों हो जाता है? कला कम हो जाती। क्या अंतर हो जाता? उतरती कला। जो संसार की एकदम पहली पीढ़ी है, दुनिया की एकदम नई राजधानी जहां होती है, वहां ऊंचे ते ऊंचा अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले होते हैं। उसके बाद जो पीढ़ी आती है, वो ज्ञान इंद्रियों में जो आंखें सबसे श्रेष्ठ हैं, उन आंखों का सुख भोगने वाली पीढ़ी आती है। लक्ष्मी नारायण के चित्र के नीचे उनके बच्चे दूसरी पीढ़ी में राधा कृष्ण दिखाए गए। ध्यान से देखो क्या अंतर है। सामने देखते हैं। हाँ, नर से नारायण बनने वाले, अतीन्द्रिय सुख देखने वाले, अतीन्द्रिय सुख लेने वाले एकदम सामने दृष्टि है, एक दूसरे में दृष्टि नहीं जा सकते। जैसे हम बच्चे याद में बैठते हैं ना, तो कोई इधर से निकला, देवान होगा तो जरूर ऐसे चली जाएगी। देवान होगा तो देह क्या करेगी? देह का अंग अपना काम करना शुरू कर देगी फटाक। तो जो देह की इंद्रिय है, कहेंगे कि वो कंट्रोल में है या नहीं है? है? कंट्रोल में नहीं है। तो ये बताया कि जो दुनिया की दूसरी पीढ़ी है, सतयुग का आदि, उसमें जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो दृष्टि का सुख लेते हैं, आंख का सुख लेते हैं, जो ज्ञानेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है। और उसमें भी विविचार का नाम निशान नहीं हो सकता। क्या? राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि
राधा में ही डूबेगी, इतना प्यार गहरा रहता है। कोई दूसरा तीसरा सुंदर चेहरा निकल जाए तो उसमें नहीं लटक जाएगी, है? नहीं लटकेगी। ऐसी पढ़ाई उन्होंने पढ़ी है स्वर्ग की, जहां सब स्व स्थिति में स्थित रहते हैं। तो बताया ऐसी स्वर्ग की दुनिया स्थापन करने वाला स्वयं इंद्रियों का कंट्रोलर तो होगा ही, लेकिन इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला जो मन है उसे भी कंट्रोल कर लेता है, जो बैल के रूप में दिखाया जाता है। बैल दो प्रकार का, एक खेती के काम आता है, वो तो है हद की खेती दुनियावी, यहां है ज्ञान की खेती। तो यहां ज्ञान की खेती में जिस बैल को ट्रेंड किया जाता है वो बैल बड़ा औकड़ है, बड़ा चंचल है। कोई ने सीरियल देखा होगा हनुमान के जीवन कहानी की, देखी होगी। क्या दिखाया गया? अभी यहाँ अभी वहां नाम दे दिया पवन पुत्र। जैसे हवा बड़ी तीव्र गति से चली जाती है, ऐसे वो पवन पुत्र है, हवा की तरह आंखों से देखने में नहीं आता, लेकिन इतना तीव्र गति वाला है कि इंद्रियों की पहुंच उसकी तीव्रता को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो सभी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, लेकिन इंद्रियां उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो वो मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, वो अव्वल नंबर बैल है। मनुष्य सृष्टि में बैल का पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच, चंचल मन वालों के बीच के नंबरवार का बैल है। कैसा बैल है? अव्वल नंबर का बैल। उस अव्वल नंबर के बैल को अगर नकेल डाल दी जाए, नाथ डालते हैं ना, तो जो संसार में चैतन्य आत्माओं की फसल फलेगी फूलेगी जन्म जन्मांतर, वो खेती अच्छी होगी या खराब होगी? है अच्छी होगी, फसल बढ़ती जाएगी, पैदाइश भी बढ़ती जाएगी। तो यही है कि शिव बाप आते हैं तो वो राजयोग का रास्ता बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो तो तुम ज्ञानी भी बनेंगे। मैं तो सिर्फ त्रिकालदर्शी हूं। वो क्या कहता है? मैं तो सिर्फ त्रिकालदर्शी हूं, लेकिन तुम बच्चे मास्टर त्रिकालदर्शी नंबरवार बनते हो। मास्टर का मतलब प्रैक्टिकल में
शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ प्रैक्टिकल में ज्ञान को धारण करने वाले बनते हो। तो बताया वो अखूट ज्ञान का भंडार है ना? लेकिन क्या योग का भी भंडार है? योग शक्ति को काम में लगाने वाला है? नहीं। क्यों? वो तो कहता है मैं रथ को कंट्रोल करता हूं, आत्मा को कंट्रोल नहीं करता हूं। सभी आत्माओं को, सभी आत्मा रूपी पुरुषार्थियों को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। मेरे रास्ते पर चलो या न चलो, स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। या कोई के ऊपर जबरदस्ती की है? योग बल मार दिया है? नहीं। कोई को कोई प्रकार का बल नहीं लगाता। कोई प्रकार का बलात्कार नहीं करता। बलपूर्वक जो किया जाए उसको कहते हैं बलात्कार। उसको इंद्रियां तो है ही नहीं, तो इंद्रियों का बल लगाने का तो सवाल है ही नहीं। और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन भी, मन है उसको? है? उसको मन नहीं है तो कौन कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा? हाँ, वो नहीं कह सकता मेरे मन में समा जा। अरे वो तो सदैव अमन चैन में रहने वाला है, कभी बेचैन नहीं होता। इस तमो प्रधान दुनिया में आता है, झगड़े की दुनिया में आता